मैंने अंतिम वाला क्वेश्चन पर एक बार। अच्छा नोट और सिक्का वाला हो रहा था। एक ही एग्जाम्पल हो कितना में? चलिए तो एक और लिखेंगे। नोट और सिक्का वाला एक आ जाइए। वेलकम वेलकम है भाई साहब, आइए बैठिए। चलिए सवाल लिखेंगे। एक थैले में हो गया, एक थैले में 1 रुपया हो गया। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात क्रमशः 1:6:8 है। 1:6:8 है। तो 1:6:8 है तो इनके मूल्यों का अनुपात क्या होगा? 1:6:8 है तो इनके मूल्यों का अनुपात क्या होगा? चलिए बनाइए लोग, जल्दी से बनाइए। कितना आएगा? 1 3 2 आएगा। तो कुछ लोग बनाइए रहे हैं क्या जी? बोलिए सवाल बोलिए। तो क्या कर रहा है? थैले में क्या है? 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और क्या है? 25 पैसे का सिक्का ना जी। और जो सिक्का दिया है उन सिक्कों का रेशियो बोलो है कितना जी? 1:6:8। तो हमको निकालना है मूल्य का अनुपात। मूल्य माने दाम निकालना है। मूल्य माने क्या निकालना है? दाम का अनुपात। अच्छा बताइए, तो अगर 1 रुपया का 1 गो सिक्का हम आपको दिए तो रुपया होगा कितना? अच्छा 98 के हम सिक्का दिए कितना? 6 गो। तो 1 रुपया में 98 का 2 गो होगा सिक्का, तो 6 गो सिक्का होने के लिए रुपया का 1 गो। अच्छा और इसका जो है 25 पैसा का 8 गो सिक्का तो रुपया। तो इसका रेशियो निकल के क्या आ गया? 1:3:2। सही होगा ना? चलिए अगला 1-2 और बनाइए। अभी 2-4 क्वेश्चन अभी हम लोग इस पे बनाएंगे। क्या बोल रहा है? चलो ये क्वेश्चन लिखा पूरा। बोला लिखेंगे एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:3:2 हो, यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः 4:3:2 हो और उस बैग में कुल धनराशि 500 रुपया है तो उसमें 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो उसमें 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो उसमें 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? निकालना है 2 रुपया वाला जी।
75 आएगा, 75। अच्छा बोलिए अंशु बाबू, सवाल बोलिए। सवाल आपसे क्या बोला? एक थैले में भाई क्या है? 1 रुपया। देखो 1 रुपया ही हवा भाई, एक बाद में 2 रुपया ही, एक बाद में 5 रुपया ही। एक सिक्का बताओ भाई, सिक्का दिया है 4:3:2। तो जब सिक्का का अनुपात दिया है तो पहले दाम निकालेंगे ना जी। आ जाइए, मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो एक बात बताइएगा, अगर 1 रुपया का हमने आपको सिक्का दिया कितना जी? 4 गो, तो रुपया होगा कै गो? 4 गो। अच्छा एगो बात बताइए, 2 रुपया का सिक्का दिया कितना जी? तो 1 गो सिक्का के दाम 2 रुपया, तो सिक्का कै गो है? तो 3 गो सिक्का माने 6 रुपया होगा। अब 5 रुपया का 2 गो सिक्का। आ जाइए, तो 1 रुपया, 1 सिक्का में 5 रुपया, तो 2 सिक्का मान कितना रुपया जी? तो दाम का अनुपात क्या निकल के आ गया? 4:6:10। आगे बोलिए आओ। कुल धनराशि है सो कितना है जी? कुल धनराशि बराबर 500। तो कुल धनराशि मतलब कि 1 रुपया वाला, 2 रुपया वाला, 5 रुपया वाला मिला के, तो 1 रुपया वाला है कितना धनराशि, और 2 रुपया वाला और 5 रुपया वाला, तो सब मिला के हो जाएगा 6 बचा 10 और 10 और 10। तो अनुपात में कुल धनराशि 20 रुपया और संख्या में कुल धनराशि 0 से 0 गया और ये जाएगा 2 से 25 बार में। तो 1 बराबर निकल गया है कितना बाबू? 25। हमको निकालना क्या है? 2 रुपया वाला सिक्का, तो 2 रुपया वाला सिक्का है कितना? तो 1 बराबर इतना है, तो 25 नहीं आके 75 गो सिक्का है 2 रुपया वाला। आएगा, अब भाग लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा। एक और बोले समझे लोग नहीं समझे? भाई सब लेट हो गया है, क्या है? कल नहीं आते आप? अच्छा थे, एक लिखिए, सवाल लिखेंगे। एक बक्से में 1 रुपया हो गया। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे वाले, एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं। कुल 420 सिक्के हैं, हो गया। यदि उनके कीमतों का अनुपात, यदि उनके कीमतों का अनुपात क्रमशः 13:11:7 है, तो यदि उनके कीमतों का अनुपात क्रमशः 13:11:7 है, तो उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतावें। तो उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतावें। तो उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतावें। निकालिए लोग। 50 पैसा मतलब 98 का वैल्यू निकालना। कितना होगा? 132। 1 3 2। अच्छा, हम निकाल दे क्या इसे? चलिए बोलिए अंशु बाबू, सवाल बोलिए। एक बक्सा में 1 रुपया है, फिर क्या है जी? 50 पैसा, फिर क्या है? 20 पैसा का। बोलिए
अच्छा माने सिक्का का संख्या दिया हुआ है, कुल सिक्का यानी सब सिक्का अगर मिलाएंगे तो सिक्का मिला के है 420। आगे बोलिए। कीमत माने मूल्य होता है ना, तो मूल्य का रेशियो दिया है 13:11 है ना दिया है। तो हम अब निकालेंगे सिक्का का अनुपात। तो अगर 1 रुपया का आ जाइए 13 रुपया आपके पास है तो सिक्का कै गो होगा? 1 रुपया में 1 गो सिक्का, तो रुपया है कितना जी? तो सिक्का भी होगा कितना? अच्छा 98 के 11 रुपया है तो सिक्का कै गो? 98 के 1 रुपया में 2 गो सिक्का, तो 11 गो सिक्का होने का मतलब क्या है जी? सॉरी 11 रुपया होने का मतलब क्या है? 22 गो सिक्का। अच्छा बताइए 20 पैसा का रुपया है 7 गो, तो 1 रुपया में सिक्का कै गो होगा? 20 पैसा वाला 5 गो होगा, तो 7 रुपया होने का मतलब कितना जी? 35 गो सिक्का, यही ना होगा जी। अब देखिए सब मिला जुला के सिक्का है कितना? तो सब सिक्का को मिलाएंगे तो होगा कितना? 2 आ 3 5 आ 5, 10 के 0 हासिल 1 आ 1 2 आ 2 आ 2 4 आ 3। तो रेशियो में 70 बराबर संख्या में 420 0 से 0 7 से जाएगा 6 बार में, तो 1 बराबर निकला कितना? 6। तो हमें निकालना है क्या? 50 पैसे का सिक्का। तो 50 वाला सिक्का कै गो है जी? तो 1 बराबर 6 गो, तो 22 बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 या 1 13, 132 गो सिक्का होगा। अरे जब दाम का अनुपात दिया है तो सिक्का का निकाल लिए, और सिक्का अगर दिया होता तो दाम निकाल लेते बस। एक और इसके बनाइए, फिर वैरायटी हम बदल देंगे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। हो गया। एक बॉक्स में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के रेशियो में है, और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतावें। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतावें। बोलो जी कितना आएगा आपका? हाँ 80 आ रहा है। कितना है बंटी? 80 गो। चलिए बनाते हैं। अंशु आया तुम्हारा कुछ? अच्छा गड़बड़ा जाता।
तहार दोष नहीं खे, तहरा उम्र के दोष बा। चलो सवाल बोलो हमसे। एगो बक्सा है ना जी, तब उसमें 1 रुपया है, फिर क्या है जी 50 पैसा है, फिर क्या है 25 पैसा, ये दिया हुआ है। आगे बोलिए। अच्छा, इनका जो सब मिला करके सिक्का है सो है कितना जी, कुल सिक्का बराबर 280 गो। आगे बोलो भाई। मूल्य माने दाम, तो दाम का अनुपात बताओ कितना है, 8 अनुपात 1 बोले हैं, 8 EIGST। हमारा गलती है, गड़बड़ा रहा है तब। अच्छा, कौन कौन 1 लिखा है, कौन कौन 1 लिखा है, 1 लिखा है। अरे 8 EIGST, 8 मतलब क्या होता है। हाँ सर, ये तो 8 क्या बोले हैं, 8:4:3। और सब 1 लिख दिया है जी। देखो हाँ, एटीन होगा ना। देखिए, तो ये मूल्य दिया है, तो हम इनका सिक्का निकाले भाई। तो अगर 1 रुपया के 8 रुपया है तो सिक्का करेगो 98 के रुपया है कितना जी, तो 1 रुपया में 2 गो सिक्का, तो रुपया अगर 4 है तो सिक्का करेगो। अब 25 पैसा के सिक्का कितना रुपया करेगो, 3 गो, तो सिक्का करेगो। अरे 1 रुपया में 4 सिक्का, तो रुपया है 3 गो, तो सिक्का करेगो। और सब मिला जुला के सिक्का 280 है, तो सबको मिलाओ। 8 8 16 16 12 तो अनुपात में 28 बराबर संख्या में 280 भाग देंगे 1 बराबर 10। निकालना है क्या 50 पैसे वाला सिक्का की सिक्का, तो 50 वाला सिक्का करेगो, तो 1 बराबर घटाना, तो 8 बराबर घटाना। आए समझ में, आगे बढ़ो। क्वेश्चन गलती बोला लाइन में गलती लिखा गई है, हमार बात ना सुनाई, और जब कुछ कह दी तो सुना जाए। चलो लिखा आगे। टाइप नेक्स्ट में आओ लोग, टाइप नेक्स्ट में आइए भाई साहब, बोले। चलिए, तो टाइप नेक्स्ट में आते हैं हम लोग जी, समझेंगे। जैसे मान लो मेरे लागू दिया है कि यदि A अनुपात B बराबर दिया है 5:7 और दिया है B अनुपात C बराबर दिया है 1:2 है, तो आपसे बोल दिया A अनुपात B अनुपात C निकाले। बड़ा ही सिंपल है, समझेंगे। A अनुपात B का मान है कितना जी, और B अनुपात C का मान है कितना, तो हमको निकालना है या तब B या तब C। सबसे पहले आप लेटर को मिलाएंगे, तो हमको A निकालना है, तो शुरू में A है, B निकालना है तो इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला मिल रहा है ना। अगर नहीं मिल रहा होता तो नहीं निकलेगा। अगर ये लेटर और ये लेटर नहीं मिलेगा तो ये बीच वाला का वैल्यू निकल के नहीं आएगा। अगर इधर उधर दिया होगा तो हमें मिलाना होगा। चलिए, तो B और B मिल गए, और लास्ट में निकालना है C, तो C यहाँ पर है ना। चलिए निकालते हैं। A निकालना है तो सीधा गुना गुना कीजिए, 1 5 B निकालना है तिरछा गुना, तो 1 7 और C निकालना है सीधा गुना 2 7। निकल के कितना आ गया 5:7। बोलिए समझे कि नहीं। देखिए, तो A सीधा B हो गया और ये C हो गया। बोला क्या बोल हुआ। सबसे पहले लेटर मिला लेंगे कि आखिर इसका आखिरी वाला और इसका फर्स्ट वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होगा तो अरे भैया अंक थोड़े मिलेगा, लेटरवा मिलेगा खाली। अंक मिल गया तो संयोग है, लेकिन लेटर का मिलना हमेशा ये मिलना ही मिलना है।
जब तक लेटर नहीं मिलेगा तब तक अंक मिल गया तो क्या है, कोई बात नहीं। माने अंक मिल गया तो कोई बातें नहीं, हमको मिलाना है लेटर, अंक नहीं मिलाना है। बोले क्वेश्चन देखो सवाल लिखिएगा, लिखेंगे बुआ यदि x अनुपात y बराबर 5:7 कॉमा y अनुपात z बराबर 2:3 है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर हुआ है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर हुआ आ गया। कितना आएगा 10:21। आओ x अनुपात y दिया है भाई कितना 5:7 और y अनुपात z दिया है कितना 2:3। तो पहले x निकाले के बाद y निकाले के बाद z, x मिलता y मिलता z मिलता का हो तो x हो जाए 2 5 y हो जाए 2 7 और z भलो 7 आया। क्या निकाल देंगे? चलिए तो निकाल देंगे तो निकालिए, समझ रहे हैं ना जी। लिखेंगे यदि W1:W2 बराबर 2:3 कॉमा W3:W2 बराबर 5:3 है तो बराबर 5:3 है तो हो गया है तो W2 अनुपात W1 अनुपात W3 बराबर हुआ W2 अनुपात W1 अनुपात W3 बराबर हुआ 15 10 10 15 10 9। अच्छा और 2 3 5 हो गया। देखो इधर अब देखा भाई वैल्यू दिया है भाई, क्या दिया है W1:W2 बराबर कितना है 2:3। उसके बाद क्या दिया है W3:W2 बराबर कितना है 5:। ये देखो निकालो संभव नहीं थे। रीजन बताओ तो देखो हिया वाला एक बार नहीं थे, लेकिन अगर हेकरा के उलट दिया तो है 1 बजे कितना हो जाएगा। अगर हेकरा के हिया लिख दिया वगैरह कहने कर दिया तो 1 बजे कितना हो जाएगा। तो हम इसको उलट देते हैं तो उलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा W2 और यहाँ हो जाएगा। तो जब इसको उलटेंगे तो इसका मान भी उलटेगा तो 5 3 है तो उलटेगा तो क्या हो जाएगा। तो ये निकलेगा सबसे पहले W1, उसके बाद निकलेगा क्या जी W2, उसके बाद निकलेगा तो ये हो जाएगा W1 हो जाएगा द्वितीय के, आई हो जाएगा 5 3 के, ये निकल गया ना जी। अच्छा भाग लगने वाला है क्या? अच्छा 3 दूना 6 3 3 के 9 और 3 5 हमारा ये निकल गया। लेकिन हमसे बोला कि सबसे पहले लिखना है W2, तब W2 का वैल्यू क्या है, उसके बाद W1 तो W1 का वैल्यू और इसके बाद इसका वैल्यू, ये आंसर होगा। 3:2:5 होगा भाई साहब। हल हो जाएगा। चलिए तो इसी में का भाषा का कुछ क्वेश्चन लिखेंगे टाइप नेक्स्ट में। बोले लिखेंगे राम का वेतन हो गया, राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है। लिख लिया राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है, जबकि
जबकि श्याम का वेतन हो गया, जबकि श्याम का वेतन मोहन के वेतन से, जबकि श्याम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, जबकि श्याम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है तो राम श्याम एवं मोहन के, तो राम श्याम एवं मोहन के वेतनों का अनुपात क्या होगा? तो राम श्याम एवं मोहन के वेतनों का अनुपात क्या होगा? लिख लिए? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, सिंपल है। ओके, समझिएगा भाई साहब। बोलिए, सवाल आपसे क्या बोला जी? सबसे पहले राम और श्याम दो आदमी का भाई, तो राम और श्याम एक कंपनी में वर्कर वालों, जब सैलरी लोग के मिलल है तो आपस में हिसाब किताब बैठावा था लोग कि राम जमन बार श्याम से 20%, माने राम बोला कि हम जो है श्याम से क्या है 20% कम है, तो श्याम अगर अपने आप को मान लिया होगा 100%, तो 20% कम होने के लिए राम मानेगा कि हम 80% है, तो हल करो 20 चौका 20 बचे, तो राम अनुपात श्याम निकल गया क्या? चलिए दूसरा घटना क्या घटा? श्याम जो है मोहन से कंपेयर किया, क्या बोला? अधिक है। श्याम जो है मोहन से 25 अधिक है, तो मोहन से अधिक है तो मोहन माना होगा अपने आप को 100%, तो इससे 25 अधिक होने का मतलब क्या है जी? 125 रेशियो निकल जाएगा। 25 5 125 अब 25 चौका, एक भाई राम अनुपात श्याम निकल गया और श्याम अनुपात मोहन निकल गया, तो राम श्याम मोहन भी तो अब निकल जाएगा ना भाई। तो लिखो राम अनुपात श्याम है 4:5 और श्याम अनुपात मोहन कितना है 5:। तो पहले राम निकालेंगे तब 5 का, और श्याम हो जाएगा 5 और मोहन हो जाएगा 5 का। ए भाई भाग लगता है, चलो 5 का 5 5 का, यही होगा ना 4:5:4। क्या आया है इतना? वेरी गुड। आया है अनुज दुबे जी का? आ रहा है दुबे जी? क्या ऐसे बना देंगे? परसेंटेज से जब भी एक दूसरे के कंपेयर हो तो एक को मानेंगे 100%, अगर अधिक होगा दूसरा तो 100 में जोड़ देंगे और होगा कम तो 100 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो एक सवाल लिखिए, सुंदर सुशील और संस्कारी लिखेंगे। बोले लिखेंगे ए का वजन, ए को रिपल होता है, हो गया। ए का वजन बी के वजन से, ए का वजन बी के वजन से हो गया 10% अधिक है। ए का वजन बी के वजन से 10% अधिक है, जबकि 10% हो गया अधिक है, जबकि बी का वजन, जबकि बी का वजन सी के वजन से, जबकि बी का वजन सी के वजन से 10% कम है, जबकि बी का वजन सी के वजन से क्या बोले हैं 10% कम है, तो सी बी एवं ए, तो सी बी एवं ए के वजनों का अनुपात क्या होगा? तो सी बी एवं ए के वजनों का अनुपात क्या होगा? उनके वेट का रेशियो निकालना है मेरे लाडलो। 100 90 90, अच्छा 99,
11 9 99। अच्छा, नौ 10 9 आ रहा है। अंशु बोलो, सवाल बोलो। अब देखो यहाँ जो होता कंपेयर होता एक दूसरे के मोटापा के। ए बोलता का बोलता कि हमार जवन वजन बा बी के वजन से अधिक बा, तब बी सोचलस कि हमार वजन अगर 100 बाटे तो ए के वजन होई कितना भाई? तो रेशियो निकालेंगे 10 से 11 बार में और 10 से 10 बार में, तो ए अनुपात भी आ जाए 11 अनुपात। आगे बोलो मेरे लाल लोग। अब बी जो है सी से क्या है 10%, तो सी माना होगा 100 अपने आप को, तो बी मानेगा 10 कम का मतलब कितना जी? तो रेशियो निकालेंगे 10 का 9 पे 10 दहाइया के, तो देखो ए अनुपात बी निकल गया 11 अनुपात 10, अब बी अनुपात सी निकल गया 9 अनुपात। तो हम निकालेंगे ए और तब बी और तब, तो ए हो जाएगा 11 नामा, अब बी हुआ 9 दहाइया और सी हो गया 10 दहाइया। लेकिन हमको ई नहीं निकालना है, हमको निकालना क्या है कि सी अनुपात बी अनुपात ए। तो सी का मान क्या है? अनुपात बी का मान अनुपात ए का मान, यही आंसर होगा। 100 रेशियो 90 रेशियो 99। ओके, इसमें भाग भी लगेगा क्या? 9 से जाइए 9 से जाइए ना जाइए, मानने चाहिए मैंने भाग नहीं लगता हो भाई। आगे बढ़े, अगला लिखिए। अब बढ़ते हैं आगे, हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए। अगला क्वेश्चन एक और बनाइए। बहुत लोग आज एब्सेंट है बारिश के कारण, है ना जी? कागज नहीं ना है कि लोग बन जाएगा, कागज है जी। अब देखिए एक बात समझ लीजिए, आपका जो लक्ष्य है, आपको लक्ष्य से न तो ये बारिश की बूंदे आपको रोक सकती है लक्ष्य पर जाने से, न ये आपको आंधी तूफान रोक सकता, और रोक सकता है एक आदमी कौन है? वो आप खुद है। अंशु हमसे बोला कि सर आने का मन नहीं था। ये कैसा मन है बेटी? कैसा मन है? सही तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है? सोने का मन कर रहा था। चलिए लीजिए क्वेश्चन लिखिए आप। इसलिए अगर लक्ष्य स्पष्ट है तो सफलता मिलेगी, और लक्ष्य अगर उलझा हुआ है तो सफलता आपको इस जन्म क्या अगले 7 जन्म मिलेंगे ना, फिर भी आपको नहीं मिलने वाला। लिखेंगे सीता का हो गया, सीता का आए हो गया, सीता का आए गीता के आए से, सीता का आए गीता के आए से हो गया, गीता के आय से 25% कम है। सीता का आय गीता के आय से 25% कम है, जबकि गीता की आय, जबकि गीता की आय मीता की आय से, जबकि गीता की आय मीता की आय से हो गया, मीता की आय से 20% कम है। मीता की आय से 20% कम है, तो सीता गीता एवं मीता के, तो सीता गीता एवं मीता के आय का अनुपात बतावें। तो सीता गीता एवं मीता के आय का अनुपात बतावें। बोलो बोलो। 3 4 5 होगा। अच्छा
कई गो 3 4 5 3 4 5 4 5 6 के क्या होता अनुज आ गया कितना आया 3 अनुपात 4 अनुपात 5 वाह चलिए हम बना रहे हैं बोलो बोलो सवाल बोलो अनुज देखो सीता के जौन आए बा वो गीता के आय से भाई क्या बा 25%। तो गीता अगर अपने आप के मन है 100%, तो सीता यानी 25 कम का मतलब क्या हो गया जी 25 या 75 25 चौका। आगे बोला भाई गीता जो है मीता से गीता से अच्छा रीता से गीता जौन बारी रीता से 20%। तो रीता अगर हो 100% तो 20 कम माने 80 भाई चलो 20 चौका 80 या 20 25। देखिए ए अनुपात बी निकल गया बी अनुपात सी निकल गया ए बी सी निकल जाएगा। तो निकालेंगे तो क्या है 3 4 और कितना जी 4 5 तो हो जाएगा 4 3 4 चौका अब 5 चौका 4 से जाएगा 3 बार में 4 यही ओके आगे बढ़े। हाँ एकदम काहे टेंशन लेता रहो। अगला लिखिए टाइप नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले देखेंगे समझेंगे। जैसे दिया है मेरे लाडलो यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 5/8 रेशियो दिया हुआ है 1/3। फिर दिया हुआ है बी अनुपात सी बराबर है 1/3 अनुपात 1/2। तो हमसे पूछा कि इस आधार पर ए अनुपात बी अनुपात सी बताना। इसका 2 उपाय है। ये भिन्न में है तो सबसे पहले एलसीएम निकाल करके इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ए बी और बी सी का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा है कि एलसीएम निकालने से अच्छा है कि अगर ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे भाग लगने वाला हो तो लगाओ और नहीं लगना हो तो लेके गुना कर दो। तो क्या इसमें कहीं भाग लगने वाला है तो इसको इधर गुना करो 5 3 के ए निकल गया बी हो जाएगा 8 का हो गया। वैसे ही इसमें कहीं भाग लगने वाला है तो इसको इधर गुना करो 2 का आई हो जाएगा 1 3 के। तो ए बी निकल गया बी सी निकल गया ए बी सी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना जी 15 गुना अब बी हो जाएगा 8 दूनी 80 8 3 के ए 2 से भाग लगी हो 15 8 12 समझना। ऊपर ऊपर नीचे नीचे भाग लागे वाला हो तो लगावल जाई और ना लागे वाला हो तो लेके गुना कर दिए तिरछा तिरछे। तो एक बनाइएगा लोग कहाँ हुआ 1/3 रेशियो 1/2 है। वाह दुबे जी समझे हैं क्या समझे हैं नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वाह महाराज आप तो सब समझ गए। चलिए लिखिए यदि ए अनुपात बी
बराबर 2.1/2 रेशियो 1.1/3 कॉमा बी अनुपात सी बराबर 1/7/2/5 है तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हुआ है तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर हुआ। क्या होगा मान ए बी और सी का? एकदम कर दो तीसरा तीसरी, इसमें भी सोचना है। 75 वाह 162 के 112 112 हाँ क्या है राजू? चलिए सबसे पहले तो ये इंटीजर को हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 के एक ये भाग 5 बटे आई हो जाएगा कितना 3 1 तो ये हो गया कितना 4 बटे कहीं भाग उठ लागे वाला बा तो एक केहन गुना करो 5 3 के और 2 4 के ये अनुपात भी निकल गया। बीसी निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 और 7 2 के तो ए बी निकल गया बीसी निकल गया बीसी तो निकल जाएगा ना जी। तो 15 रेशियो 8 और 5 रेशियो तो क्या हो जाएगा 15 5 8 5 14 8 बोलो 112 ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, भारत माता की हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज आइए ठीक है। जज्बा ऐसे ही बरकरार रखिए। बारिश हो आंधी है तूफान है राहुल सर आपको मिलेंगे इसलिए आप लोग भी मिलिए। ओके।